हुड्डा साहब सत्ता में अभी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द, उनका मर्म। लेकिन पूरी कांग्रेस, ना केवल सरकारें बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सो कॉल्ड एक ही परिवार से चले, गांधी परिवार दिल्ली का, और मैं भी कहूंगा छद्म गांधी परिवार। उसके रिमोट से चलने वाले लोग हमें ये नसीहत ना दें तो अच्छा हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि की गरिमा या व्यवहार होना चाहिए, अशोक अरोड़ा जी हरियाणा के बड़े सीनियर नेता हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे सर्वोच्च पद पे रहे हैं स्पीकर के नाते। उनको कम से कम इस पद की गरिमा, महिलाओं के बीच में बैठ के माँ बहन की गालियां देना, जबकि 9 वहां महिला पार्षद और चेयरमैन मौजूद थी, और व्यक्तिगत टिप्पणियां माँ बहन की गालियों के साथ, ये कहीं भी शोभनीय नहीं। और इस आचरण के ऊपर उनको, मुझे लगता है कि दोबारा सोचना चाहिए। अपने आप में देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले ही वैसे तो ट्रांसफर का जो एक पूरा धंधा और रैकेट चलता था कांग्रेस के समय में, एक ट्रांसफर का अलग से जो मंत्रालय ही चलता था, मैं मानता हूँ मनोहर जी ने उसकी जड़ों के अंदर मट्ठा डालने का काम किया। माननीय मनोहर लाल जी ने एक बड़े सख्त निर्णय लेते हुए हरियाणा को नई दिशा दी, और आज नायब जी ने उसके अंदर और बड़ा कदम बढ़ाते हुए, बड़ी छलांग लगाते हुए, उस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर से, अगर एक ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर भी, और एक बार बार प्रदेश के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें ना आए, ट्रांसफर अधिकारी अपना काम ढंग से कर सकें, तालमेल बना के कर सकें, ये जो नई एक पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है। राहुल जी को मैंने, जैसे मैं अक्सर भी कहता रहता हूँ, कि उनको पहले भारत को जानना होगा। भारत को जानने के साथ अपने पूर्वजों के किए हुए कर्म कांडों को जानना होगा। किस प्रकार से माउंट बेटन के आगे आपके परनाना जी भारत के हितों की बलि चढ़ा के आए थे, बार बार यूएन में जो कश्मीर का मसला लेके गए, किस प्रकार से आपकी दादी इंदिरा गांधी जी ने सरेंडर किया विदेशी ताकतों के आगे, और आपने उनको आयरन लेडी का नाम दिया। मैं कहता हूँ राहुल जी, पहले आप भारत को पढ़ें, फिर अपने कांग्रेस पार्टी के इतिहास को और उनके नेताओं के किए हुए कामों को पढ़ें, तो आपको समझ आएगा कि आप क्या बोलते हैं। और आज भारत में एक जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी स्वीकार्यता ना भारत में, पूरे दुनिया के अंदर हो गई है, तो राहुल जी की इन खोखली बातों से मैं समझता हूँ, दूसरों को तो कह रहे हैं खोखले भाषण, राहुल जी को इन खोखली बातों से बचना चाहिए।